स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति टून में, जहां हर कथा सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस कराई जाती है। तो आइए अब हम प्रवेश करते हैं उस कथा में। आज की यह कथा आपको सिर्फ एक कहानी नहीं बताएगी बल्कि यह बताएगी वो 3 गलतियां जो अगर आप शुक्रवार के दिन करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर कभी नहीं रुकती। प्राचीन काल की बात है, जब मनुष्य का जीवन आज की तुलना में अधिक सरल तो था, किंतु उतना ही गहराई से कर्म धर्म के सिद्धांतों में बंधा हुआ भी था। उसी समय एक छोटे से नगर में एक ब्राह्मण निवास करता था, जिसका जीवन अत्यंत दरिद्रता और अभाव में बीत रहा था। वह स्वभाव से शांत, कर्मठ और धर्मनिष्ठ था, किंतु उसके जीवन में जितनी मेहनत थी उतना फल उससे कभी प्राप्त नहीं हुआ। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। किंतु जब लगातार कर्म करने के बाद भी फल ना मिले तो साधारण मनुष्य का मन विचलित होना स्वाभाविक है। यही स्थिति उस ब्राह्मण की भी थी। वह प्रतिदिन प्रातः उठकर ईश्वर का स्मरण करता, फिर आजीविका के लिए घर से निकलता, किंतु दिन भर की कठिन परिश्रम के बाद भी उसके हाथ खाली ही लौटते। उसके घर में अक्सर ऐसा होता कि भोजन के लिए पर्याप्त अन्न नहीं होता और कई बार तो केवल जल पीकर ही दिन बिताना पड़ता। उसकी पत्नी अत्यंत पतिव्रता, सहनशील और श्रद्धावान स्त्री थी। वह प्रतिदिन स्नान करके अपने छोटे से घर को साफ करती, एक कोने में दीपक जलाकर श्रद्धा से माँ लक्ष्मी की पूजा करती थी। वह जानती थी कि लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं बल्कि वे श्री का प्रतीक है, और श्री का अर्थ केवल संपत्ति नहीं बल्कि जीवन में संतुलन, सौंदर्य, करुणा और संतोष का होना भी है। श्री सूक्त में वर्णित है कि जहाँ स्वच्छता, सत्य, दया और संयम होता है वहीं लक्ष्मी का वास होता है, और जहाँ आलस, असंतोष, क्रोध और अव्यवस्था होती है वहाँ से लक्ष्मी चली जाती है। यह ज्ञान उस स्त्री के जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता था, क्योंकि वह अभाव में भी संतोष और श्रद्धा बनाए रखती थी। समय बीतता गया और उनकी स्थिति और भी कठिन होती चली गई। धीरे धीरे ब्राह्मण का मन भीतर से टूटने लगा। यह वही स्थिति होती है जिसे गीता में चित्त की क्षीणता कहा गया है। जब मनुष्य अपने ही विचारों से पराजित होने लगता है। एक दिन अत्यधिक निराशा के कारण वह घर से निकल पड़ा और बिना किसी दिशा के चलते चलते एक घने वन में जा पहुंचा। वहां बैठकर उसने अपने जीवन के दुखों को याद करते हुए आंसू बहाने शुरू कर दिए। उस क्षण उसका मन ईश्वर से प्रश्न कर रहा था, क्या मेरे कर्म इतने बुरे हैं कि मुझे यह जीवन मिला है? यह प्रश्न केवल उस ब्राह्मण का नहीं भक्तों, बल्कि हर उस व्यक्ति का है जो कठिन समय में अपने भाग्य पर संदेह करता है। उसी समय जैसे प्रकृति स्वयं उसकी पुकार सुन रही हो, वातावरण में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। हवा शांत हो गई, पेड़ स्थिर हो गए और एक दिव्य प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ। उस प्रकाश के मध्य से
धीरे धीरे एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। वह स्वयं माँ लक्ष्मी थी। उनका स्वरूप केवल भौतिक सौंदर्य का प्रतीक नहीं था, बल्कि वह उस दिव्य ऊर्जा का प्रतीक था जो संपूर्ण सृष्टि को संतुलित रखती है। वेदों में लक्ष्मी को चंचला कहा गया है, अर्थात वे स्थिर नहीं रहती भक्तों, वे उसी के पास ठहरती है जो अपने जीवन में संतुलन और पवित्रता बनाए रखता है। ब्राह्मण ने उनके चरणों में गिरकर अपनी पीड़ा प्रकट की। तब माँ लक्ष्मी ने उसे अत्यंत शांत और गूढ़ स्वर में समझाया कि जीवन में आने वाले कष्ट केवल दंड नहीं होते, बल्कि वे आत्मा को परिष्कृत करने का माध्यम होते हैं। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी दरिद्रता तुम्हारे पतन का कारण नहीं, बल्कि तुम्हारे उत्थान की भूमिका है। यदि तुम इस समय धैर्य और श्रद्धा बनाए रखोगे तो यही कठिनाई तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचा सकती है जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। यह वही सिद्धांत है जिसे उपनिषदों में तप कहा गया है, अर्थात कठिनाइयों को सहकर आत्मा को मजबूत बनाना। इसके पश्चात देवी ने उसे शुक्रवार व्रत का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि यह व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं, बल्कि मन की शुद्धि, विचारों की पवित्रता और कर्मों की सच्चाई का अभ्यास है। उन्होंने समझाया कि जब मनुष्य अपने भीतर के लोभ, क्रोध और असंतोष को त्याग देता है, तभी वह वास्तव में माँ लक्ष्मी को प्राप्त करने योग्य बनता है। उन्होंने यह भी कहा कि सच्चा व्रत वही है जिसमें तुम अपने हिस्से का अन्न भी किसी भूखे को दे सको, अपने दुख में भी किसी और के दुख को समझ सको। ब्राह्मण घर लौटा और उसने अपनी पत्नी को सारी घटना बताई। उसकी पत्नी ने इसे केवल एक कथा नहीं, बल्कि ईश्वरीय आदेश मानकर तुरंत व्रत आरंभ किया। दोनों ने मिलकर हर शुक्रवार को घर की सफाई करना, दीप जलाना, प्रसाद अर्पित करना और कथा सुनना प्रारंभ कर दिया। कई बार उनके पास प्रसाद के लिए भी पर्याप्त सामग्री नहीं होती थी, किंतु वे अपनी श्रद्धा को ही सबसे बड़ा अर्पण मानते थे। शास्त्रों में कहा गया है कि भावना ही सबसे बड़ा भोग है, अर्थात ईश्वर को वस्तु नहीं, भावना प्रिय होती है। जैसे जैसे उनका व्रत आगे बढ़ता गया, उनकी परीक्षा भी कठिन होती गई। यह वही नियम है जिसे आध्यात्मिक मार्ग में श्रद्धा की परीक्षा कहा जाता है। जब साधक अपने मार्ग पर आगे बढ़ता है तो प्रारंभ में उसे बाधाओं का सामना करना पड़ता है, ताकि यह सिद्ध हो सके कि उसका विश्वास अस्थायी है या केवल परिस्थितियों पर आधारित है। एक दिन ऐसा आया जब उनके घर में केवल एक समय का भोजन बचा था। उसी समय एक वृद्धा उनके द्वार पर आई और उसने भोजन मांगा। उस क्षण उनके सामने सबसे कठिन निर्णय था, स्वयं भोजन करे या उस अजनबी को दे दे। परंतु उन्होंने बिना किसी संदेह के वह भोजन वृद्ध को दे दिया। यही वह क्षण था जहां उनका व्रत पूर्ण हुआ, क्योंकि उन्होंने केवल नियमों का पालन ही नहीं भक्तों, बल्कि व्रत के वास्तविक अर्थ को समझ लिया था। जैसे ही वृद्ध ने भोजन ग्रहण किया, वह दिव्य रूप में परिवर्तित हो गई। वह स्वयं माँ लक्ष्मी थी। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा कि आज तुमने यह सिद्ध कर दिया है, तुम्हारी भक्ति केवल शब्दों में नहीं भक्तों, बल्कि तुम्हारे कर्मों में भी है। उसके बाद उनके जीवन में जो परिवर्तन आया
वह केवल बाहरी नहीं था, उनके घर में धन, अन्न और सुख का आगमन हुआ, किंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह था कि उनके मन में संतोष और शांति स्थापित हो गई। शास्त्रों में कहा गया है कि संतोष परम सुखम, अर्थात संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। यदि मनुष्य के पास संतोष है तो वह किसी भी परिस्थिति में सुखी रह सकता है, और यदि संतोष नहीं है तो अपार धन भी उसे सुख नहीं दे सकता। इस प्रकार यह कथा हमें यह सिखाती है कि शुक्रवार का व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक साधना है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची समृद्धि केवल धन में नहीं बल्कि मन की शांति, संतोष और सेवा में है। जब मनुष्य अपने जीवन में इन गुणों को धारण कर लेता है तब माँ लक्ष्मी स्वयं उसके जीवन में अस्थायी रूप से निवास करती है। अगर आपने इस कथा को सच्चे मन से सुना है तो कमेंट में जरूर लिखें, जय माँ लक्ष्मी। The essence of all knowledge is understanding the self. When you realize this truth, you find lasting peace.